हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं विवेक सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिलामेंट एकेडमी। ठीक है बेटा। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है बेटा, अभी तक की टॉपिक जो कवर आउट हुई है वो टॉपिक है बेटा आवर्धन क्षमता। किसके थ्रू? लेंस के थ्रू। ठीक है बेटा। लेंस के द्वारा आवर्धन क्षमता हमने देख लिया था बेटा। इसका थोड़ा सा क्योंकि रिवीजन करते हैं और आगे बढ़ते हैं बेटा। तो लेंस के लिए आवर्धन क्षमता, आवर्धन हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं विवेक सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिलामेंट एकेडमी। ठीक बेटा। अभी तक हम लोगों ने लेंस के रेखीय आवर्धन को पढ़ा बेटा। यानी आवर्धन के लिए हमने लेंस के थ्रू क्वेश्चन भी सॉल्व आउट किए, फार्मूला भी देखे। ठीक बेटा। दर्पण में भी होता है, लेंस में भी होता है। दर्पण में थोड़ा सा एक चीज चेंजेस है, दर्पण और लेंस में थोड़ा सा कॉमन चेंजेस है बेटा। दर्पण जब भी सॉल्व आउट करेंगे तो वो माइनस के टर्म में रहेगा, एम इक्वल टू माइनस में आई अपान ओ। दर्पण के लिए, दर्पण जब हम पढ़ रहे थे परावर्तन, तो वहां पे क्या होता था, एम इक्वल टू माइनस का आई अपान में ओ, या हमारा भी अपान में यू। ये पैटर्न चलता था। जबकि यहाँ पे लेंस के लिए बेटा हम लेके चलेंगे तो लेंस के लिए जो चल रहा है बेटा, लेंस के लिए एम इक्वल टू आई अपान ओ, या हमारा रहता है भी अपान यू। क्लियर? ये हमारा लेंस के लिए था बेटा। यहां तक हम लोगों ने टॉपिक अपनी क्लियर किया था। इस पे कुछ क्वेश्चन भी हुआ था। ठीक है। तो जो आज की हमारी टॉपिक बनेगी बेटा, वो क्षमता है। किसकी क्षमता के बारे में बात हो रही है बेटा? लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता। अब एक बात याद रखिएगा बेटा, क्षमता से मतलब क्या? पावर। अब पावर समझते हैं। जैसे आप लोगों ने जनरली किसी का, अगर आपके घर में या किसी फ्रेंड सर्कल में किसी का भी अगर चश्मा लगा होगा बेटा, तो वो बोलते हैं 0.2 का लग गया, 0.3 का लग गया, 1 का लग गया। तो ये क्या चीज है? जो पावर बता रहा है बेटा, वो लेंस का पावर होता है। जो उसमें चश्मे में लेंस लगता है उसकी क्षमता को बता रहा है बेटा। इसमें जो दो चीजें होती है बेटा, इसमें दो चीजें की बात हमको पकड़ के चलना है बेटा। उत्तल लेंस की क्षमता। जो उत्तल लेंस की क्षमता होगी बेटा, उसको हम लोग लेते हैं क्या? धनात्मक। उसको क्या लेते हैं बेटा? धनात्मक। जबकि अवतल लेंस की क्षमता को हम लोग ऋणात्मक में लेते हैं। ठीक बेटा। प्लस और माइनस की क्यों ले रहे हैं? रीजन है बेटा, मान लेते हैं किसी व्यक्ति को, अभी हम डिफरेंशियल के टर्म में चलेंगे पर आगे इसको समझते हैं। मान लेते हैं कोई व्यक्ति है, ठीक है बेटा, एक आदमी है, एक आदमी है, उसको चश्मा लगा। ठीक। यहाँ पे हमको कुछ नहीं देखना। हम ये मान लेते हैं ये पूरा का पूरा ग्लास जो हमारा लगा बेटा, चश्मे का टर्म है, मान लेते हैं ये पूरा, इसको हटा देते हैं। ये हमारा पूरा उत्तल है। ठीक बेटा। ये पूरा हमारा उत्तल है और ये हमारा पूरा अवतल है। मान लेते हैं एक ही व्यक्ति की दोनों आंखों में जो क्षमता लगा बेटा, ये 2 का लगा है, ये भी 2 का लगा है। ठीक। अगर हम इसको, इस चश्मे को अगर पहने तो ये हमारा राइट होगा और ये हमारी लेफ्ट आइस होगी। ये हमारा राइट हैंड की तरफ होगा और ये हमारा लेफ्ट की तरफ। और इसको इस तरफ पकड़ते तो ये राइट पे आएगा, ये वाला लेफ्ट पे आएगा। ठीक है। अब इसमें बात ये हुई कि मतलब 2 का लगा है, दोनों का मान सेम है। अब इसमें दिक्कत ये होगी मतलब है कि कौन सा लेंस लगा है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन है कि नहीं? हमने कह दिया कि दो जो है इतने पावर का उसके आंख आंख के लिए लेंस लगा है चश्मे में।
तो अब यहाँ पे दिक्कत ये होगी बेटा, इसको कंफर्म करने के लिए, इसको सॉल्व आउट करने के लिए, आसान करने के लिए हम लोग क्या काम करते हैं, उत्तल को सदैव किस में लेंगे बेटा, प्लस में। ये प्लस में क्यों ले रहे हैं वो भी बताएंगे बेटा, ठीक है। और अवतल को माइनस में ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं वो भी बताएंगे, पूरा अच्छे से समझाया जाएगा बेटा। जब डिफिनेशन अभी जस्ट चालू करेंगे तब देखते हैं। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत, यानी उत्तल लेंस की जो क्षमता लेंगे बेटा वो किस में आएगी, प्लस में। अवतल लेंस की जो क्षमता लेंगे वो किस में आएगी बेटा, माइनस में। यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर है। तो हैश टैग विवेक सर कमेंट करिए बेटा। हमारी हेडिंग पढ़ रही है बेटा, लेंस की क्षमता, ठीक है बेटा। हमारी हेडिंग है क्या, लेंस की क्षमता। लिखते हैं बेटा, लेंस के फोकस दूरी, दूरी के व्युत्क्रम, लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, ठीक बेटा। लेंस के फोकस जो दूरी होगी उसके व्युत्क्रम को, व्युत्क्रम का मतलब क्या बेटा, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, क्या होता है, उल्टा, ठीक है। अब जैसे समझते हैं इसको, मान लेते हैं दो, दो का उल्टा कितना हो जाएगा बेटा, एक बटा के दो। क्योंकि यहाँ पे अगर नोटिस करें तो दो के बटे में एक है कि नहीं है, हमने उसका उल्टा कर दिया। पैटर्न समझ में आया, व्युत्क्रम बोला है। नीचे लिखते हैं बेटा, इसे कैपिटल डी से दर्शाते हैं। स्टार पॉइंट में लिख रहा है बेटा, हैशटैग विवेक सर। लेंस की क्षमता का मात्रक, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर, लेंस की जो क्षमता का मात्रक होगा बेटा वो क्या होगा, डायोप्टर। याद रखिएगा, इसे दर्शाते किससे हैं? कैपिटल डी से। इसे दर्शाते किससे हैं? कैपिटल डी से। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, यहां तक दिक्कत नहीं है। अर्थात लेंस की क्षमता बराबर एक बटा के फोकस दूरी, एक बटा के फोकस दूरी वो किस में लेंगे बेटा, मीटर में, ठीक है। हम इसको लिख सकते हैं P इक्वल टू 1/m मीटर में। इसको बाहर लिखते हैं, जहां यफ यफ का मान मीटर में
हो। ठीक है बेटा। जब हमारा यफ का मान यानी फोकस दूरी जब मीटर में देगी बेटा, तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, पी इक्वल टू 1 में यफ। अब तो ये हुई बात, ठीक है सर, मीटर में रहेगा तब तो ये है, सेंटीमीटर में हो जाए तो सेंटीमीटर में होने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, सेंटीमीटर में हमें खेल खेल लेते हैं बेटा, या करके लिख लेते हैं 1 में 100/f, जहां यफ का मान यहाँ पे मीटर में था, यहाँ पे कितने में आ जाएगा बेटा, सेंटीमीटर में हो। दैट्स क्लियर, कोई दिक्कत। जब हमको मान सेंटीमीटर में देगा बेटा, तो हम 100 में यफ करेंगे, ठीक है। जब हमको मीटर में देगा तो 1 में यफ करेंगे। यहां तक क्लियर। आगे देखते हैं बेटा। हैशटैग विवेक सर। अब देखना बेटा, उत्तल लेंस के लिए क्षमता का मान अवतल लेंस के लिए क्षमता का मान। उत्तल लेंस जब भी लेंगे बेटा, उसका मान किस में आएगा, धनात्मक। और ये लेंगे बेटा तो किस में आएगा, ऋणात्मक। अब यहाँ पे एक चीज ये समझ में आ, कंफ्यूजन करेगा बेटा, इसको समझना पड़ेगा। यहाँ पे धनात्मक है, यहाँ पे ऋणात्मक, तो सर ये धनात्मक और ये ऋणात्मक नहीं हो सकती थी। नहीं बेटा, पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए नहीं पॉसिबल है बेटा, क्योंकि जब हमने यूवीएफ में संबंध पढ़ा था, तो जब अपने यूवीएफ में संबंध पढ़ा था बेटा, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, इस वाले फार्मूले का जब हम यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, अगर बेटा ये वाला आपकी टॉपिक यूवीएफ में संबंध अभी क्लियर नहीं हुआ, तो आज से 3 या 4 वीडियो पीछे है, उस वीडियो को जाके आप लोग देख लीजिए बेटा। 3 या 4 लेक्चर पीछे का टर्म जाइए, वीडियो जाइए, वहां पे आपको इसका संबंध मिलेगा बेटा। उसके बाद क्वेश्चन हमने करवाया, तो आपको वहां पे हमने इंपॉर्टेंट विशेष बिंदु पे लिखवाया था बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखवाया था कि जब अवतल रहेगा, जब अवतल लेंस लेंगे बेटा, तो क्या होगा, एफ भी माइनस, भी माइनस, और यू भी माइनस में। ये तीनों मान को किस में लिया गया था बेटा, माइनस में। जबकि हमने आपको एक चीज और बताया था, उत्तल के लिए, उत्तल लेंस के लिए जब बोले थे बेटा, तो हमने आपको बताया था कि सिर्फ यू ही माइनस में होगा, यू ही माइनस में होगा, जबकि हमारा भी प्लस में और एफ प्लस में। यहां तक कोई दिक्कत। अब एक चीज नोटिस करिए बेटा, जब अवतल में हमने यफ यहां पे माइनस लिया है, और जब हम यहाँ पे मान माइनस रखेंगे बेटा, तो ऋणात्मक क्यों नहीं आएगा, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। और जब हम यफ का मान धनात्मक रखेंगे लाल, तो उसका मान क्यों नहीं धनात्मक आएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। हमें ये अपने मन से नहीं बोल रहे बेटा कि ये धनात्मक हो जाएगा, ये ऋणात्मक होगा, कुछ भी नहीं। हमने आपको पहले बताया था, यूवीएफ में हमने संबंध बताया था, वहां पे जब हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, उस टाइम क्वेश्चन में भी बताया था। और ऐसा हो क्यों रहा है,
वो भी पैटर्न देख लेते। ये लेंस कौन सा है, कमेंट करिए, कमेंट करिए, लेंस कौन सा है। इसके द्वितीय फोकस को ज्यादा प्रायिकता दी जाती थी। अगर हम यहां से इसको इस तरह बढ़ा दें, इस तरह बढ़ा दें, एक हमारा ये वाला पैटर्न बनता है कि नहीं। चार्ट फ्लो देखो, यहाँ पे अगर हम जीरो रखते हैं, यहाँ पे हमारा जीरो हो गया, इधर जाएंगे तो क्या होगा, ये एक्स डैश हुआ और ये एक्स हुआ। जब भी हम एक्स डैश में जाते हैं तो मान किस में मिलता है बेटा, ऋणात्मक, और एक्स में जाते हैं तो मान किस में मिलता है, धनात्मक। और ये कौन सा लेंस है बेटा, कमेंट करके बताइए। ये लेंस है हमारा अवतल, और ये लेंस हमारा क्या है, उत्तल। कोई दिक्कत। अब बात सुनिए बेटा, इसको प्रायिकता इसको दी जाती है, इस वाले पैटर्न को, इधर वाले को देखते हैं इसमें प्रायिकता। तो जब ये हमारा यक्स पे है तो यक्स का मान किस में होता है बेटा, धनात्मक में होता है, और यक्स डैश का मान किस में होता है बेटा, ऋणात्मक में होता है। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे क्वेश्चन करते हैं। तो बेटा अब इस पे हम लोग क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखते हैं। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 10 मीटर हो तो इसकी क्षमता ज्ञात कीजिए। ठीक बेटा। क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। क्या दिया बेटा, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी, फोकस दूरी कितना दिया है, एफ का मान दिया है 10 मीटर, और लेंस कौन सा बेटा, अवतल, तो क्या लेंगे, माइनस। यहां तक दिक्कत नहीं ना है, माइनस ले लिए बेटा। उसके बाद तो इसकी क्षमता ज्ञात कीजिए, तो इसको पी पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क, और हम जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा। अच्छा ये बताओ, ये फार्मूला लगेगा कि ये वाला फार्मूला लगेगा। इसको हम नाम देते हैं ए, और इसको नाम देते हैं बेटा बी। ए लगेगा कि बी लगेगा, ए लगेगा बी लगेगा, इस जगह पे ए वाला लगेगा, क्यों, क्योंकि मान मीटर में दिया बेटा, ठीक है। तो पी इक्वल टू 1 में एफ, एफ का मान कितना है बेटा, 1/10 माइनस का, तो पी इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, माइनस का 0.1 डायोप्टर, 0.1 डायोप्टर। यहां तक किसी को दिक्कत, स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा। क्वेश्चन में ज्यादा चेंजेस नहीं करते बेटा, हमको क्या कम कर लेना है, बस हमने थोड़ा सा चेंजेस किया है, और इसके बाद सॉल्व आउट कर लेते हैं। अब क्वेश्चन पढ़िए बेटा। अब क्वेश्चन में क्या हो गया, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। उत्तल लेंस हो गया बेटा, तो एफ का मान कितना आ जाएगा, प्लस में, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है, पी पूछ रहा है, और हम जानते हैं। क्या जानते हो बेटा,
P इक्वल टू 1/f, इसका मान रखेंगे 1/10, इसका मान आएगा P इक्वल टू 0.1, 10.1 डायोप्टर। जब अवतल लेंगे तो मान माइनस में आएगा, जब उत्तल लेंगे तो मान प्लस में आएगा। यहाँ तक क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा। एक क्वेश्चन लिखते हैं बेटा। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो तो इसकी क्षमता ज्ञात कीजिए। ठीक बेटा, एक हमको क्वेश्चन दिया है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी कितना है, 20 सेंटीमीटर है, और उसके बाद पूछ क्या रहा है बेटा, क्षमता पूछ रहा है। हम लिखते हैं सोल्यूशन, और दिया है एफ का मान कितना दिया बेटा, माइनस का 20 सेंटीमीटर। इससे पहले कि हमने क्वेश्चन में हम ऐड किए थे बेटा मीटर, और अभी हम देख रहे हैं क्या, सेंटीमीटर। तो अब बताओ फार्मूला कौन सा लगेगा, ए वाला या बी वाला? अब पी पूछ रहा है, हम जानते हैं फॉर्मूला कौन सा लगेगा, बी वाला, क्योंकि ये किसमें बेटा मान दिया, एफ का मान सेंटीमीटर में। ठीक है, तो हम लिखेंगे P इक्वल टू 1/f, यहाँ पे मान हो जाएगा बेटा, सॉरी 100 होगा ना, सेंटीमीटर में मान दिया एफ का, तो ये हो जाएगा 20 माइनस का 20 एक कम 20, 20 पंजे 100, तो P का मान माइनस का 5 डायोप्टर। ठीक बेटा, अगर हम यहीं पे इसी जगह पे हम क्या ले लेते बेटा, उत्तर ले लेते, तो ये किसके लिए सॉल्व हुआ है, अवतल के लिए, अब सॉल्व हो रहा है उत्तल के लिए। ठीक बेटा, अब जो सॉल्व कर रहे हैं वो उत्तल के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो ध्यान से देखते हैं बेटा, दिया है, क्या दिया बेटा, एफ का मान दिया है 20 सेंटीमीटर। अगर हमने ये उत्तल लेके सॉल्व किया बेटा, क्या लिया, उत्तल लेके सॉल्व करेंगे तो इसका मान प्लस में होगा, और यहाँ पे P इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और हम जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा, कि P इक्वल टू 1/f, 100/f, क्योंकि सेंटीमीटर में है, यहाँ पे हो जाएगा 100/में 20 कटेगा बेटा, तो कितना बचेगा, P का मान कितना हो जाएगा, 5 डायोप्टर। अब नोटिस करिए बेटा, सेम क्षमता का एक उत्तल है और एक अवतल का लेंस लेते हैं, तो देखो बस चेंजेस क्या है बेटा, साइन में, यहाँ पे साइन लिखे या छोड़ दे, बात सेम होती है। ठीक है, यहां तक क्लियर? बस बेटा इस फार्मूले से हम लोग ये नहीं कि मतलब है कि क्षमता ही निकाल पाएंगे, हम लोगों को क्या काम करेगा बेटा, क्षमता से हम चाहे तो फोकस दूरी निकाल सकते हैं। अभी क्वेश्चन आपका ऐड क्या होगा बेटा, कि क्षमता देगा क्वेश्चन में, फोकस दूरी निकालेंगे, फिर यूवीएफ में संबंध भी निकाल सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे देखते हैं। तो ठीक है बेटा, अभी तक हम लोगों ने क्या काम किया था, फोकस दूरी से हमने क्षमता निकाला था। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है।
इसके बाद हम देखते हैं बेटा, एक चीज और ऐड करिएगा, नोट में लिख लेते हैं। जब भी क्षमता क्षमता से फोकस दूरी निकालते हैं, तब हम 100/f इक्वल टू 100/f के सूत्र से, जब भी बेटा, एक चीज याद रखिएगा, जब भी हमको क्षमता निकाल सॉरी जब भी हमको क्षमता से हमको क्या निकालना होगा बेटा, फोकस दूरी, तो हम लोग फार्मूला हर समय आप लोग ये यूज करेंगे, नहीं तो आंसर हमारा गलत आएगा, नहीं तो आंसर हमारा गलत आएगा। याद रखिएगा, चाहे वो उत्तल हो चाहे वो अवतल हो, कोई भी हो, और क्षमता दिया है बेटा, अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इस वाले फार्मूले में। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। एक उत्तल लेंस की एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, जिसकी क्षमता 4 डायोप्टर है, 4 डायोप्टर है। ठीक बेटा, याद रखिएगा। तो यहाँ पे हम सॉल्व आउट करते हैं। दिया है, ठीक है, दिया क्या है बेटा, पी का मान दिया प्लस का 4 डायोप्टर, और हमसे क्या पूछ रहा है, एफ का मान पूछ रहा है। हम लिखते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा, एफ इक्वल टू 1/100 में, पी इक्वल टू 1/में एफ था। इसको थोड़ी सी मॉडिफाई करते हैं बेटा, जो पूछ रहा है उसको हम लेफ्ट हैंड की तरफ ले जाते हैं, इसको हम यहाँ ले जाते हैं, इसको हम यहाँ ले जाते हैं, और इसको यहाँ पे लेके आते हैं। तो हम लिख सकते हैं क्या, एफ इक्वल टू 100/में पी लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो बेटा, लेंस कौन सा था, उत्तल, हम लेंगे क्या, 100/4, कैंसिल आउट करेंगे बेटा, तो 25 सेंटीमीटर, एफ का मान 25 सेंटीमीटर है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, अगर यही मान अगर मीटर में पूछ दे बेटा, सेंटीमीटर में दिया है मीटर में पूछ दे, तो 100 से डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर इसी को हमको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो मीटर में जब जाएंगे, मीटर के लिए क्या हो जाएगा बेटा, एफ इक्वल टू 25/100, एफ का मान 0.25 मीटर, 0.25 मीटर। यहां तक किसी को दिक्कत, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे देखते हैं बेटा। एक क्वेश्चन और देखते हैं बेटा, एक अवतल लेंस की क्षमता
लेंस की क्षमता बोला है ना बेटा। दस डायोप्टर, देखो ये माइनस लिखा रहे या ना लिखा रहे, पर अवतल जैसे बोला तो वो माइनस में लेना है बेटा, ठीक है। 10 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी। ठीक है, सोल्यूशन दिया है। हम लिख सकते हैं क्या बेटा, पी का मान कितना दिया, माइनस का 10 डायोप्टर, 10 डायोप्टर दिया है। और एफ पूछ रहा है, एफ बराबर क्वेश्चन मार्क, और हम जानते हैं तो होता है बेटा पी इक्वल टू 100/में एफ। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एफ इक्वल टू 100/में पी, तो 100/में -10 डिवाइड करेंगे, -10, एफ का मान -10 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। तो अभी तक हम लोगों ने बेटा क्वेश्चन देखा था, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद हम लोग आगे की टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है बेटा। क्वेश्चन बेटा, एक अवतल लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर है, तो उसकी उसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, जबकि उस उस लेंस से 20 सेंटीमीटर, उस लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक बेटा, हमको एक क्वेश्चन दिया है, अब क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। एक अवतल लेंस है जिसकी क्षमता कितना दिया है भाई, 4 डायोप्टर, और जब भी डायोप्टर का टर्म होगा बेटा तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे इसको, ये हमारा माइनस का मान के चलते हैं, यहाँ तक दिक्कत नहीं ना। तो अब यहाँ पे हम लिखते हैं सोल्यूशन और देखते हैं बेटा, दिया है, तो दिया है क्या दिया है बेटा, पी का मान दिया माइनस का 4 डायोप्टर। अब पूछ क्या रहा है, फोकस दूरी, एफ का मान क्वेश्चन मार्क। जब किसी एक लेंस से, जबकि उस लेंस से कोई वस्तु कितनी दूरी पर रखी बेटा, 20 सेंटीमीटर की,
कितनी दूरी पर? 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो भी का मान पूछा है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं बेटा। हम जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा? कि P इक्वल टू 100 अपान में F, और F का मान पूछ रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं? F इक्वल टू 100 अपान में P। लेंस कौन सा है? अवतल, माइनस का चिन्ह लगेगा ही लगेगा। 100 अपान में 4 मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो कितना आ जाएगा? 25 माइनस का 25, एफ का मान, एफ का मान कितना बेटा? माइनस का 25। यहां तक एफ का मान हमारा कितना आया? 25 सेंटीमीटर। एफ का मान कितना? 25 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत यहां तक? और फिर बेटा हम लिखते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा? 1 अपान एफ इक्वल टू 1 अपान में भी माइनस 1 अपान में यू। ये चीज, तो किसका मान पूछ रहा है बेटा? भी का मान पूछ रहा है। भी का मान पूछ रहा है तो देखते हैं। 1 अपान एफ का मान कितना? माइनस का 25 इक्वल टू भी, अवतल है, माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस 1 अपान में 20, इधर भेजते हैं बेटा। 1 अपान में भी, 1 अपान में 25 माइनस का 1 अपान में 20, ये एलसीएम हो जाएगा बेटा 100, माइनस का 4 माइनस का 5, माइनस का 9 अपान में 100, 1 अपान में भी। यहाँ तक क्लियर है? तो भी का मान हो जाएगा बेटा 100 अपान में 9, 100 अपान में 9, और डिवाइड करेंगे बेटा 1। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, फिर 1 पॉइंट में 11, भी का मान 11.11 सेंटीमीटर। इसमें बेटा माइनस में, ये माइनस का चिन्ह चलेगा, ठीक है, माइनस का चिन्ह लगा रहेगा, ये माइनस रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीजें हमारी होगी बेटा। पी से हमने एफ निकाला, एफ, और यू का यूज करके हमने क्या निकाला बेटा? भी निकाला है। यहाँ तक क्लियर है? एक चीज और ऐड कर लेते हैं इसमें, इसका आरेख। क्या क्या कर रहे हैं बेटा? आरेख कितने लोगों से हो जाएगा इसका? इसका किरण आरेख जो बनाना होगा बेटा, कितने लोग बना लोगे? कमेंट करो। आप लोग बेटा अगर कमेंट करते हो तो थोड़ा सा हमको भी प्रोत्साहन मिलता है कि बच्चे पढ़ रहे हैं, टॉपिक समझ में आ रही है। ठीक है बेटा, आइए बनाते हैं। लेंस कौन सा है? लेंस हमारा अवतल है। हमारा लेंस कौन सा बेटा? अवतल। ये हो गया बेटा। ठीक है, ये हमारा अवतल लेंस हो गया बेटा। इसमें क्या बोल रहा है? उसकी फोकस दूरी कितनी है? 25। एफ का मान कितना है? 25 बोला है। और फिर इसके बाद वस्तु कहाँ रखी गई है बेटा? वस्तु 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। वस्तु कहाँ रखा गया? 20। यहाँ पे मान लेते वस्तु रखी गई है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है बेटा? 20 है। कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखो, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात लगती कहाँ से जा रही है बेटा? कहाँ से लगेंगी? जा रही है फोकस से। इस तरह निकलती है, मुख्य अक्ष के समांतर आई, अपवर्तन के पश्चात इस तरह निकलती। तो यहां से अगर हम देख रहे हैं, अगर हम यहां से देख रहे हैं बेटा, तो हमको क्या लगेगा कि जो प्रकाश कहाँ से आ रहा है? यहां से आ रहा है।
और ऐसा होता है क्या? नहीं होता इस तरह। प्रकाशीय केंद्र की तरफ जाने वाली प्रकाश किरणें सीधे निकल जाती है। इसका जो प्रतिबिंब बनेगा बेटा, उसका प्रतिबिंब बनेगा प्रकाशीय केंद्र और ध्रुव के, प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच। ठीक है, ये ए बी है तो ये बनेगा ए डैश बी डैश। किरण रेख हो गया बेटा। क्लियर? नोट डाउन करिए इसको। एक क्वेश्चन और देखते हैं बेटा। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता 5 डायोप्टर है तथा इससे कितनी दूरी पर कितनी दूरी पर कितनी दूरी पर कोई कितनी दूरी पर कोई वस्तु रख दिया जाए कि उसका प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर की 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। ठीक बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है बेटा? फोकस दूरी हमको ज्ञात करना है। ठीक है, हम देखते हैं सोल्यूशन। उसमें हम क्या करते हैं बेटा, दिया है। ठीक बेटा, दिया है, हमको यह ज्ञात करने के लिए बोल रहा है जिसकी क्षमता कितना है बेटा, 5 डायोप्टर। पी का मान कितना दे रहा है बेटा, 5 डायोप्टर। तथा इससे कितनी दूरी पर कोई वस्तु रख दिया जाए कि उसका प्रतिबिंब, यू का मान भी अब्सेंट है और भी का मान कितना दिया है, 30 दिया है। भी का मान 30 दिया है और लिखते हैं हम जानते हैं। हम क्या बेटा, जानते हैं। तो यहाँ पे एक चीज नोटिस करिए बेटा, एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100/5, 100/P। तो 100/5, इसको काटेंगे तो कितना बेटा, 20। एफ का मान 20 सेंटीमीटर। हमारा एफ का मान निकल गया बेटा, एफ का मान आ गया हमारा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, उत्तल है तो प्लस में आएगा। इसके बाद बेटा हम यूवीएफ का फॉर्मूला लगाते हैं। हम जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा, 1/f=1/v माइनस 1/u। इसका मान दिया 1/20 बराबर में 1/30। यू का मान हमको ज्ञात करना है। इसको इधर भेजते हैं तो बेटा ये क्या हो जाएगा, 1/में
20 माइनस 1/30 इक्वल टू 1/u। एलसीएम हो जाएगा बेटा 63 माइनस का 1। यहाँ पे 10 लेते, क्वेश्चन नहीं वेरिएट करेगा बेटा। प्लस में आएगा यू को, नहीं नहीं ठीक है 10 लेते हैं, दिक्कत कर देगा। ठीक है। हम्म, ठीक। नॉर्मल फॉर्म में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है बेटा, तो इसलिए थोड़ा सा कंडीशन नहीं सेटिस्फाइड होती है, तो फिर वो एडजस्ट कर लेते हैं, हो गया। लसा कितना, एलसीएम 20, 20 से कम 20, 20 10 दूना 20, 1/u का मान। इसको सॉल्व आउट करते हैं बेटा, मान तो हो जाना चाहिए था। ठीक है 30 ही लगाते हैं, क्या दिक्कत है, 30 ही करो, 30 पे ही करेंगे हम, हो जाएगा, तो कहाँ परेशान हो। ये माइनस है ना बच्चा, यहाँ पे छूटा हुआ 60 हो जाएगा बेटा, ये 3, ये 2, बचेगा कितना, 1/60 बराबर में माइनस का u, तो u बराबर में हो जाएगा बेटा, u बराबर में हो जाएगा माइनस का 60 सेंटीमीटर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। आगे देखते बेटा, इसका किरण आरेख खींच लेते हैं। किरण आरेख, अब एक चीज नोटिस करिए बेटा, लेंस कौन सा है हमारा, उत्तल। लेंस कौन सा है हमारा, ये हमारा उत्तल हो गया। ठीक है, इसकी क्षमता कितनी मिली बेटा, एफ का मान कितना मिला है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और प्रतिबिंब बन रहा है इधर की तरफ, u का मान है 60। ये देखिए, ये F1 है तो ये F2, ये यहाँ तक बेटा, तो वस्तु हमारी इधर होगी। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात फोकस से निकलती है, ये द्वितीय फोकस होता है, ये प्रथम है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये देखो 20 हो गया, ये 20 20 40, और वस्तु जो दूरी है कितनी है बेटा, टोटल दूरी कितनी है 60 है, हम बाहर इसको बनाते हैं बेटा, और इधर की तरफ से जाएगी बेटा, ठीक है। चलो, तो वस्तु यहाँ, वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पे बना। अब बात समझो बेटा, यहाँ से यहाँ तक 20 है, यहाँ से यहाँ तक भी तो 20 होगा, तो ये यहाँ पे वस्तु कहाँ पे बनी है, वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश, ए बी, ये बेटा, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी थी वो कितनी थी बेटा, 60 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है बेटा, 30 सेंटीमीटर। इसमें किसी को दिक्कत यहाँ तक, स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, आगे देखते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन देखा है बेटा, और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो बनेगी, आज ही खत्म करते हैं, छोटा सा टॉपिक है बेटा,
लेंस का उपयोग, लेंस का उपयोग। हम अभी आपको एक चीज बताया था कि चश्मे के अंदर यूज होता है, जो चश्मा होता है चश्मे के अंदर ग्लास यूज जो होता है वो लेंस होता है, पर कब होता है उसके बारे में देखेंगे। तो अभी आप हेडिंग बनाइए बेटा, लेंस का उपयोग। ठीक बेटा। पहला देखते हैं पॉइंट, अवतल के लिए। ठीक बेटा। गैलीलियो के दूरदर्शी में। ठीक बेटा, गैलीलियो के दूरदर्शी, गैलीलियो ने सबसे पहले दूरबीन बनाया था बेटा। तो गैलीलियो ने जो दूरबीन बनाया था बेटा, उसमें कौन सा लेंस लगाया था? उत्तल लेंस, सॉरी अवतल लेंस। ये अवतल, ठीक बेटा। सेकंड बी पॉइंट लिखते हैं, निकट दृष्टि दोष के निवारण में। ठीक बेटा। और उत्तल लेंस का जो उपयोग करते हैं वहां हम कहाँ पे करते हैं? निकट दृष्टि दोष के निवारण में। अभी जस्ट इसको समझते हैं बेटा। अगर देख लेते हैं उत्तल, अब उत्तल लेंस, ये पॉइंट होता है बेटा प्रकाशिक यंत्रों में। और जैसे में बेटा सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, कैमरा। ठीक है बेटा। प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर इत्यादि। तो जो प्रकाशिक यंत्र है बेटा, वो यंत्र के टर्म में हम क्या ले सकते हैं बेटा? सूक्ष्मदर्शी हो सकता है, दूरदर्शी हो सकता है, कैमरा हो सकता है, प्रोजेक्टर हो सकता है। ठीक है। बी पॉइंट, दूरदर्शी की निवारण, निवारण में, दूरदर्शी के निवारण में। अब बात समझिए बेटा, जो उत्तल लेंस है बेटा, इसका उपयोग हम छोटी छोटी वस्तुओं को देखने में करते हैं। मुख्य जो यूज है इसका, छोटी छोटी वस्तु को देखने में। याद रखना बेटा, जैसे कभी आपने घड़ी बनवाया होगा तो घड़ी के, जैसे ये वाली घड़ी है, इस टाइप की घड़ी आपने जब भी बनवाया होगा, जो भी इसका मैकेनिक होता है, वो देखोगे आंख पे एक छोटा सा ट्यूब लगाता है, जैसे इस तरह रखता है, और उसके बाद इसमें देखना स्टार्ट करता है। तो उसके जो वो लेता है, जो उपकरण लेता है बेटा, उस उपकरण में कौन सा लेंस होता है बेटा? उत्तल लेंस ही होता है।
माइक्रोस्कोप सब उसमें भी लगता है। अब तो टेलीस्कोप में भी लग रहा है। पहले के टाइम पे जो दूरदर्शी थी गैलीलियो ने बनाया था बेटा, उसमें अवतल लेंस लगा था, और बाद में जब वो एडवांस हुआ तो उसमें चेंजेस कर दिए गए। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक ये टॉपिक परावर्तन और अपवर्तन आपका समाप्त होता है बेटा। ठीक है, तो आई होप आपको पूरा का पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। और अगली जो टॉपिक होगी बेटा, मानव नेत्र। हमारी जो अगली टॉपिक है बेटा वो मानव नेत्र है। एक चीज यहाँ पे देखिए बेटा, समझ लेते हैं। ये जो टॉपिक है ये अगले चैप्टर की है, दूरदर्शी और ये निकट दृष्टि दोष। दूरदर्शी नहीं होगा बेटा, दूरदृष्टि होगा। दूरदृष्टि दोष के निवारण में। ठीक है, दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष। एक बात याद रखिएगा, जो दोष होता है बेटा वही दिक्कत होती है। जो दोष होगा वही दिक्कत होगा। यानी निकट का मतलब क्या बेटा, पास। पास की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है। पास की वस्तुएं क्या होती है बेटा, दिखाई नहीं देंगी, साफ साफ दिखाई नहीं देती हैं। इसमें क्या होता है बेटा, ओहो, दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती हैं। पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। जब निकट दृष्टि दोष बोलेगा तो नजदीक की तो दिखेगी, दूर की ही नहीं दिखती है। जैसे लग रहा है कि नजदीक का दोष है, पास का नहीं दिखेगा, ऐसा नहीं होता है। नजदीक का दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा। जबकि दूर दृष्टि दोष में क्या होता है बेटा, दूर का दिखता है, नजदीक का नहीं दिखता है। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का, और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। तो आई होप अभी तक की हमारी जितनी पूरी क्लास हुई है बेटा वो आपको अच्छे से टॉपिक क्लियर करवाए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।